नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सोलो लाइवनिंग की मांगवा एक्सप्रेशन वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था जिन्हो जिन्वू को बुलाता है कैफेटेरिया के अंदर एंड उसे बोलता है कि तुम मेरा अटैक फोर्स ज्वाइन कर लो, साथ में हम जाकर अटैक करेंगे, लेकिन जिन्हो उसे मना कर देता है। उसके आगे की कहानी अब देखेंगे। जिन्हो उसे बोलता है तुम मेरा अटैक फोर्स ज्वाइन करो, लेकिन जिन्हो उसे मना कर देता है एंड बोट के वहां से जाने लगता है। जिन्हो उसे बोलता है तुमने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी यार, तुम जा रहे हो। जिन्हो उसे बोलता है मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, एंड जब मुझे पता चल गया कि तुम बकवास बात कर रहे हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जिन्हो जिन्हो से कहता है कि तुम्हें बस मेरे साथ 20 बार डंजन के अंदर जाना है, बस मेरा ये काम कर दो। जिन्हो उसे ये भी बोलता है कि हम जब भी अटैक करेंगे उसमें से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से तुम्हारा शेयर में तुम्हें जरूर दे दूंगा। फिर उसकी बात सुनकर जिन्हो उसे बोलता है कि तुम्हें लास्ट डंजन के बाद भी एक बात समझ में नहीं आई कि हमें सिर्फ मॉन्स्टर को नहीं मारना होता, कई बार हमें हंटर को भी मारना पड़ जाता है। एंड ऐसा करना अमीर बच्चों के बस की बात नहीं है। एंड वो ये भी बोलता है कि मुझे लगा था कि इतने सारे हंटर को अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम अगली बार डंजन के अंदर जाने से भी डरोगे, लेकिन तुम तो कुछ और ही सोच रहे हो। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए या फिर तुम एक गिल्ड मास्टर बनने की सोच रहे हो। जिन्हो उसे बोलता है कि हाँ मैं एक गिल्ड मास्टर ही बनना चाहता हूँ। तभी वो रोने भी लग जाता है। जिन्हो उसे बोलता है कि प्लीज मेरी बात तो सुन लो। फिर जिन्हो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक लाइसेंस चाहिए होगा एंड उसके लिए मुझे 20 बार कम से कम डंजन के अंदर जाना ही होगा। लाइसेंस लेने के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। वैसे तो कोई भी बंदा इस लाइसेंस को ले सकता है, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए कंडीशन भी है कि जिस हंटर को ये लाइसेंस चाहिए उस हंटर को एटलीस्ट 20 टाइम्स डंजन के अंदर जाना कंपलसरी है। एक बार मैं तुम्हारे साथ जा चुका हूँ, मुझे बस 19 टाइम्स और जाना है एंड फिर मुझे मेरा लाइसेंस मिल जाएगा। एंड उसके बाद मुझे एक रिटन टेस्ट भी देना होगा, लेकिन वो तो मैं क्लियर कर ही लूंगा, मैं बहुत ज्यादा शार्प हूँ। जिन्हो उसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम एक बहुत बड़े बिल्डर के औलाद हो एंड तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा अमीर है। जिन्हो उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना है, मेरे पापा बहुत ज्यादा अमीर है एंड मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी कंपनी को ले सकूं। मेरे डैड ने मुझे बोला है कि मैं एक हंटर गिल्ड बनाऊं जिससे मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिन्हो उसे बोलता है कि डंजन के अंदर से बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स मिलते हैं, माना क्रिस्टल एंड मैजिकल क्रिस्टल्स के अलावा जो मॉन्स्टर के स्किन्स होते हैं ना, उससे भी कई सारी वैल्यूएबल चीजें बनती हैं। डंजन के अंदर जो भी मिलता है ना उसमें से हर एक चीज हमारी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करी जा सकती है। इसलिए जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना उनकी एक ख्वाहिश है कि वो अपना खुद का एक गिल्ड बना सके जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा सके। जिन्हो से कहता है कि मेरे पापा एस रैंक के एक हंटर को इस गिल्ड का लीडर बनाएंगे एंड मेरे जो बड़ा भाई है ना उसको इसका वाइस कैप्टन बनाएंगे। जिन्हो से कहता है कि मेरे को जितना पता है उस हिसाब से सिर्फ 9 एस रैंक के हंटर है इस कोरिया के अंदर, इसमें से 8 तो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, सिर्फ एक अनरजिस्टर है जिसका नाम है मिन बियोंग एंड वो रिटायर भी हो चुका है। एंड तुमने बोला कि तुम्हारा भाई वाइस मास्टर बनना चाहता है, लेकिन एक एस रैंक के बंदे में एक वाइस मास्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। जिन्हो से कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मेरे भाई की रैंक कम है, एस लेवल की जो रैंक होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तो हम मेरे भाई को वाइस मास्टर बना रहे हैं, लीडर नहीं बना रहे। जिन्हो कहता है कि मुझे लगता है तुम वाइस मास्टर बनना चाहते हो, इसलिए तुम डंजन के अंदर जाकर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो ताकि तुम अपने पापा को बाद में बोल दो कि मुझे बना दो वाइस मास्टर। फिर जिन्हो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं यही चाहता हूँ। एंड तुम एक फॉल्स रैंकर भी हो, तुमने दूसरों से अपनी एबिलिटी को छुपा के रखा हुआ है एंड तुम ऐसे ही अपनी पावर को छुपाकर किसी डंजन के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक गिल्ड को ज्वाइन करना होगा एंड तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां पर तुम ई रैंक का हंटर बनकर ही डंजन के अंदर जा सकते हो। जिन्हो मन में सोच रहा होता है कि मुझे डंजन के अंदर किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ ही जाना होगा एंड ये सर के साथ ही जाऊंगा। इनका रैंक शायद से बी है या फिर उससे भी ऊपर हो सकता है। इन्होंने सी रैंक के हंटर को खाली करा था एंड साथ ही साथ 8 सी रैंक के हंटर को मारा भी था। ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं सर के साथ ही जाऊंगा। जिन्हो से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा। फिर जिन्हो एक पेपर निकालता है एंड जिन्हो के सामने कहता है, बोलता है ये देखो। जब जिन्हो उस पेपर को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह सुबह का होता है। जिन्हो एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलता है और उसकी बहन भी उसके साथ आ जाती है। जिन्हो उसे कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। जिन्हो उसे बोलती है कि मैं भी एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तुम देखो एक्सरसाइज करके कितना ज्यादा फिट हो गए हो, मैं भी होना चाहती हूँ। जिन्हो से बोलता है अच्छा ठीक है पीछे मत रह जाना एंड वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। भागते भागते जिन्हो जिना से बोलता है कि अचानक से तुम्हें अगर 3 बिलियन यॉन मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगी। उसकी बहन उसे बोलती है पता नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जिन्हो उसे बोलती है शायद से मैं एक बहुत बड़ा घर खरीद लूं या फिर मैं उन पैसों को बैंक में जमा करा दूं। फिर जिन्हो उसे बोलता है बाकी के पैसों का क्या करोगी। जिन्हो उसे कहती है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर जिन्हो उसे बोलती है तुमने 3 बिलियन ही क्यों बोला, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो या फिर तुम मुझसे छुपा रहे हो। तभी जिन्हो तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है, जिन्हो को बहुत पीछे छोड़ देता है। जिन्हो वहीं पर खड़ी हो जाती है और बोलती है इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा ही है, आखिर एक हंटर तो हंटर ही होता है। भागते हुए जिन्हो कहता है कि जिन्होंने जो मुझे पेपर दिए थे उसके ऊपर 3 बिलियन यॉन लिखा था। जिन्हो एक बिल्डिंग के अंदर रहने वाला है जो कि उनका ऑफिस होगा एंड उस बिल्डिंग की कॉस्ट 3 बिलियन यॉन होने वाली है। एंड जिन्होंने उसे ये भी बताया था कि हो सकता है इस बिल्डिंग की कॉस्ट 3 बिलियन यॉन से भी ज्यादा हो जाए एंड वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान इसलिए हो गया था क्योंकि 3 बिलियन यॉन जिन्हो के लिए बहुत ज्यादा है। जिन्हो से कहता है कि सिर्फ 19 बार डंजन के अंदर जाने के लिए तुम तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो। फिर जिन्हो उसे बोलता है मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, कल को मैं गिल्ड का मास्टर बन जाऊंगा एंड मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। एंड जिन्हो की ये बात सुनकर जिन्हो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो सोच रहा होता है कि मुझे 3 बिलियन यॉन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। जिन्हो
ये सोच रहा होता है मैं एक स्पेशल हंटर हूँ, अगर मैं रीअवेकेंड हूँ ना तो भी मैं एक स्पेशल रीअवेकेंड हूँ, नॉर्मल लोगों से मैं अलग हूँ। ऐसा कोई भी हंटर नहीं होगा जो मॉन्स्टर को मारने के बाद लेवल अप होता हो। एंड क्या पता ऐसे ही लेवल अप होते होते मैं एक एस लेवल का हंटर बन जाऊँ या फिर एस लेवल से भी ऊपर का हंटर बन जाऊँ। एंड उसके बाद मैं भी 3 बिलियन आसानी से कमा सकता हूँ। जिन्हो से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिन्हो से बोलता है क्या शर्त है मुझे बताओ, मुझे मंजूर है। जिन्हो से कहता है कि मेरी शर्त ये है कि डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे, बाकी कोई भी नहीं जाएगा। जिन्हो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिन्हो से बोलता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, हम सी लेवल के डंजन के अंदर जाने वाले हैं जहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होंगे, क्या हम दोनों मिलकर सारे मॉन्स्टर को मार पाएंगे? जिन्हो उसे कहता है हाँ तुमने सही सुना है, हम दोनों ही जाएंगे सिर्फ। पर जिन्हो बोलता है कि सी रैंक के डंजन के अंदर जाने के लिए हमें एटलीस्ट 10 बंदे तो चाहिए। तो जिन्हो से बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हंटर होते हैं जो कि पैसे लेकर साइन कर देंगे, लेकिन वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, वो बाहर रहेंगे, सिर्फ अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिन्हो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन्हो से बोलता है कि अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो किसी और को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिन्हो से ये भी बोलता है कि एक बार ये भी सोचो, अगर हम 19 बार डंजन के अंदर जाते हैं, 19 बार हम वापस भी आ जाते हैं, तो तुम अपने पापा को बोल सकते हो कि देखो मेरे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये बात सुनकर तेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिन्हो ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे मंजूर है, चलो ठीक है, मैं जाकर बाकी के 8 बंदों का बंदोबस्त करता हूँ। फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट के अंदर आ जाता है। जिन्हो अभी भी रनिंग कर रहा होता है, वो जल्दी से रुक जाता है, कहता है मुझे तो सिर्फ 10 किलोमीटर भागना था, लेकिन मैं तो 11 किलोमीटर भाग चुका हूँ, क्योंकि मैं कुछ सोच रहा था इसलिए मेरे को ध्यान नहीं रहा। वो पीछे मुड़ के अपनी बहन की तरफ देखता है, कहता है ये जीना कहाँ रह गई। जिन्हो अपने विंडो की तरफ देखता है, कहता है मैं तो 10 किलोमीटर भाग चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर 11 की शो कर रहा है। हालांकि मैं 11 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर तो 10 शो करना चाहिए। जिन्हो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी अपनी बहन का इंतजार कर लेता हूँ। फिर वो सोचता है चलो मैं बाकी की एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, हो सकता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से मेरा लेवल अप हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 20 मिनट तक वहीं पर एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी विंडो की तरफ देखता है, कहता है ये सारे स्टेप्स 200 से आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब इसकी एक लिमिट है। पहले ये 100 तक थे, अब ये 200 तक है। एंड मैं क्योंकि 200 किलोमीटर नहीं भाग सकता, तो चलो मैं सिर्फ 20 किलोमीटर भाग लेता हूँ। एंड वो फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। उसी वक्त उसकी बहन जीना भी वहां पर आ जाती है। एंड उसे बोलते भाई तुम कहाँ जा रहे हो? एंड इतने में जिन्हो फिर से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन हमें अमेरिका का दिखाया जाता है, जहाँ पर डांसू का भाई डांसू रहता है। डांसू के पास उसकी असिस्टेंट आती है, एंड डांसू जो है फोन पे बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है मुझे उन दोनों हंटर जो कि बच के आए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही में डांसू अपने असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसकी असिस्टेंट बोलती है हाँ आप कुछ भी पूछ सकते हो। डांसू से बोलता है कि अगर मैं कोरिया में किसी को मार देता हूँ तो यहाँ अमेरिका में मेरे साथ क्या होगा? उसके असिस्टेंट उससे बोलते हैं क्योंकि आप अमेरिका के एस लेवल के हंटर हैं, अगर आप कोरिया में किसी को मार देते हो तो भी आपका ट्रायल अमेरिका के अंदर ही होगा। एंड यहाँ पर जो भी जजेस हैं उनको हम संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डांसू से बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ कमीनों ने मिलकर ना मेरे भाई को मार दिया है, तो मुझे कोरिया जाना होगा एंड मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। साथ ही वो अपने मोबाइल को भी अपने हाथ में ही तोड़ देता है। डांसू सोचना स्टार्ट कर देता है, सोचता है कि मेरे भाई के पास 8 हंटर थे, टोटल 10 लोग हंटर गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 बच के आए हैं। जो 2 लोग बाहर आए हैं उनमें से एक डी लेवल का हंटर है एंड एक ई लेवल का हंटर है। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कमजोर लोगों की वजह से अपनी जान दे दे। एंड वैसे भी वो 2 लोग सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए थे, तो उन लोगों के लिए वो अपनी जान तो नहीं देगा। मुझे लगता है कि उन दोनों ने कोई जाल बिछाया होगा एंड उन्होंने ही उसको मारा है। डांसू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेरा शेड्यूल क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है, लेकिन उसके असिस्टेंट बोलते हैं कि आप अभी नहीं जा सकते। तो डांसू से बोलता है कि ठीक है मेरा शेड्यूल चेक करो और मुझे बताओ कि मैं कब जा सकता हूँ। फिर उसके असिस्टेंट चेक करते हैं, उसे बताती है कि 2 हफ्ते के बाद तुम जा सकते हो। डांसू से बोलता है चलो ठीक है 2 हफ्ते बाद की मेरी टिकट करा देना। उसके असिस्टेंट उसे बोलते हैं क्या तुम सच में वहां पर जाना चाहते हो? डांसू उसे बोलता है कि हाँ फिलहाल तो मैं पूरी शिद्दत से सिर्फ यही काम करना चाहता हूँ, मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे वहां पहुंचने से पहले वो दोनों मर ना जाएं, क्योंकि उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। उस टाइम पर उसके हाथों के अंदर होते हैं फैक्स किए हुए पेपर एंड वो उन पेपर को फाड़ देता है। यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, जय हिंद, जय भारत।